दुबई में इंटरव्यू के नाम पर महिला को किया गया अपमानित, कहा अपने देश लौट जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने अपनी बहन के साथ दुबई में हुए एक बुरे अनुभव को शेयर किया है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। इस शख्स की बहन को दुबई में एक आदमी ने पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी के लिए इंटरव्यू पर बुलाया। वो आदमी खुद को परफ्यूम बिजनेस का मालिक बता रहा था। भले ही लड़की ने पहले ही बता दिया था कि उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, फिर भी उसने जिद करके उसे कैफे में मिलने बुलाया। 10 मिनट तक इग्नोर किया, फिर कहा कि तुम्हारे लायक कोई काम नहीं। कैफे में मिलने के बाद उस आदमी ने पहले तो लड़की को 10 मिनट तक नज़रअंदाज किया, फिर कहा कि तुम्हारी डिग्री नहीं है, इसलिए हमारी एचआर टीम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद उस आदमी ने उसकी पर्सनल जिंदगी, बैकग्राउंड और करियर को लेकर ताने मारने भी शुरू कर दिए। उसने कहा कि तुम्हें रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाए तो बहुत है, और यहाँ तक कह डाला कि अपने देश लौट जाओ। लड़की ने कहा कि ये इंटरव्यू नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश थी। सब कुछ एक ड्रामा था, ना कोई फॉर्मल बातचीत, ना कोई असली नौकरी का ऑफर। वो बस खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। यूजर ने बताया कि वो इस मामले की रिपोर्ट मोहरे यानी यूएई का जो लेबर डिपार्टमेंट है और डीईडी यानी कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में को कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उन्होंने सभी लड़कियों और नए प्रवासियों को सलाह दी है कि ऐसे लोगों से बचें। अगर कोई कैफे या किसी अजीब जगह मिलने को कहे, बेइज्जती करे या फिर आपकी बातों को नज़रअंदाज करे तो तुरंत वहां से निकल जाए, उसे ब्लॉक करे और उसे रिपोर्ट कर दे। बहुत से लोगों ने इस लड़की के लिए सहानुभूति जताई है। किसी ने कहा कि कर्म अपना काम करेगा, तो किसी ने कहा वो नौकरी नहीं, मॉडल ढूंढ रहा था। भगवान का शुक्र है कि आपकी बहन उस झांसे में नहीं फंसी। एक यूजर ने ये भी कहा कि कुछ लोग इंटरव्यू का इस्तेमाल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं और ये बहुत शर्मनाक है। नौकरी की तलाश में निकले तो सतर्क रहें, क्योंकि हर ऑफर भरोसे के लायक नहीं होता है। स्पेशली जब आप यूएई में जॉब के लिए जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए, इसीलिए लोग वहाँ पर आपको नौकरी ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होगी और नौकरी के वक्त जाते वक्त आपको काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलेगी। ऐसे में किसी के बहकावे में ना आए। जो ऑथेंटिक कंपनी हो, जिसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट हो जहाँ पर आप सब कुछ उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, उसी कंपनी में ज्वाइन करें और उसी से रिलेटेड बात करें। किसी सुनसान जगह या फिर ऐसी जगह किसी से अकेले मिलने बाहर ना जाए, इसके बारे में आपको जानकारी ना हो। दुबई में 2 भारतीय महिलाओं की मौत से मचा हड़कंप। दुबई के शारजाह में पिछले कुछ दिनों के अंतराल में ही 2 अलग अलग घटनाओं में 2 केरल की महिलाओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जिससे भारतीय प्रवासी समुदाय में गहरी चिंता और शोक की लहर दौड़ गई है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शारजाह के अल मजाज इलाके में स्थित एक 11 मंजिला आवासीय इमारत की 8वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसमें एक 46 वर्षीय भारतीय महिला की मौत हो गई है। मृतक केरल की रहने वाली थी और घटना के वक्त वो अपने घर में घरेलू काम कर रही थी। यह हादसा गुरुवार रात को हुआ, जब अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला का शव घटनास्थल से बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है पुलिस। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पुलिस ने आग लगाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य वजह से। इससे पहले 8 जुलाई को एक और दर्दनाक मामला सामने आया था, जब शारजाह के अल नहदा इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में एक 33 वर्षीय महिला और उसकी छोटी बेटी मृत पाई गई। मृतका की पहचान कोल्लम यानी केरल के निवासी के रूप में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वह केरल 2 साल पहले अपने पति के साथ यूएई आई थी। पारिवारिक कलह के चलते वो हाल ही से अलग रहने लगी थी।
फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई, जबकि महिला ने आत्महत्या कर ली थी। आपातकालीन सेवाओं को महिला और अपार्टमेंट में फंदे से लटकी हुई मिली। खलीज टाइम की रिपोर्ट में कहा गया कि एक मलयालम भाषा में लिखा हुआ नोट भी बरामद किया गया है, जिसे मृत महिला का माना जा रहा है। इस नोट में उसने भावनात्मक तनाव, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी है और अल बुहैरा पुलिस स्टेशन इस घटना को देख रहा है। इन दोनों घटनाओं ने प्रवासी समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सहयोग और आपातकालीन सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दुखद घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेश में रह रहे परिवारों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रवासी समुदायों, खासकर महिलाओं को स्थानीय हेल्पलाइन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इंडियन मिशन से संपर्क में रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मदद समय रहते मिल सके। भारतीय दूतावास ने भी दुबई और शारजाह में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि यदि वे किसी कठिनाई या संकट में हैं तो तुरंत कॉन्सुलेट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। दुबई या भारत, कहां से स्कूलों की फीस ज्यादा है? हाल ही में दुबई की सरकार ने भारतीयों को इशू किए जाने वाले गोल्डन वीजा के नियमों में बदलाव किया है। दुबई हमेशा से भारतीय के लिए अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, चाहे वो घूमने की बात हो या फिर ज्वेलरी शॉप्स की। दुबई की रेगिस्तानी धरती को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया गया है, लेकिन आज हम दुबई को बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे। भारत और दुबई के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अंतर है। दुबई ग्लोबल सेंटर है, यहाँ के स्कूलों में IB, IG, CSE और अमेरिकी सिलेबस का ज़्यादा फोकस किया जाता है। दुबई के स्कूलों में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं भारत में CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड समेत करीब 72 शिक्षा बोर्ड है। भारतीय स्कूलों में रटने और परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया जाता है। दुबई के स्कूल कटिंग एज यानी कि बेहद मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत के सरकारी स्कूलों में रिसोर्सेज की कमी एक चुनौती होती है। दुबई में शिक्षा प्रणाली बच्चों को ग्लोबल नागरिक बनाने पर फोकस्ड होता है। इसमें मल्टीकल्चरल वातावरण और डाइवर्स टीचिंग मेथड्स शामिल हैं। भारतीय एजुकेशन सिस्टम सामाजिक आर्थिक असमानताओं और क्षेत्रीय विविधताओं से प्रभावित है। इस वजह से क्वालिटी में अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए दोनों के सिस्टम को बताते हैं। दुबई में स्कूली शिक्षा आमतौर पर 3 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। इस उम्र में बच्चे प्री किंडरगार्टन में एडमिशन लेते हैं, फिर 4 से 5 वर्ष की आयु में फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाती है। वहीं भारत में ज़्यादातर स्कूल 3 से 4 वर्ष की आयु से नर्सरी या प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन देते हैं। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से क्लास 1 में शुरू हो जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE में भी यही निर्धारित है। दुबई के स्कूलों में होमवर्क का बोझ आमतौर पर बैलेंस्ड होता है। यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड और क्रिएटिव कामों पर फोकस किया जाता है। IB और IGCSE सिलेबस में होमवर्क कुछ नया सिखाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ना कि क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर्स को घर जाकर रिवाइज करने के लिए। भारत में CBSE और ICSE स्कूलों में होमवर्क का प्रेशर दुबई के स्कूलों की तुलना में ज़्यादा होता है। भारत में हायर क्लासेस में किताबें पढ़ने और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत की तुलना में दुबई के स्कूली बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर कम होता है। दुबई का एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल डेवलपमेंट और रुचि आधारित सीखने को बढ़ावा देता है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ विशेष रूप से कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और JEE के कारण बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर रहता है। भारत में ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चों पर एक्स्ट्रा तनाव पड़ता है। दुबई में कोचिंग मुख्य रूप से ऑप्शनल होती है। दुबई में कोचिंग कल्चर उतना हावी नहीं है जितना भारतीयों पर है। यहाँ कुछ खास विषयों का स्किल्स में सुधार के लिए ही कोचिंग की सुविधा ली जाती है, जैसे विदेशी भाषा या फिर SAT की तैयारियों के लिए। वहीं भारत में कोचिंग इंडस्ट्री 58 अरब रुपए से अधिक बहुत व्यापक है, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। माता पिता अक्सर ट्यूशन सेंटर्स को प्राथमिकता देते हैं, जो बच्चों पर दबाव और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। दुबई के स्कूल एजुकेशन मॉडल में AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। OpenAI और दुबई सरकार की पार्टनरशिप के तहत
GPT प्लस जैसी टेक्निक को स्कूल एजुकेशन में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग और टीचर ट्रेनिंग में भी मदद मिलती है। भारत में AI का इस्तेमाल अभी शुरुआती चरण में है। यहाँ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, कुछ कोचिंग्स और डिजिटल क्लासेस में इसका यूज किया जाने लगा है। सरकारी स्कूलों में AI का उपयोग सीमित है। दुबई और भारत के स्कूलों की फीस में काफ़ी अंतर है। ये मुख्य रूप से सिलेबस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन पर डिपेंड करता है। दुबई में प्राइवेट स्कूलों की फीस खास तौर पर भारतीय सिलेबस यानी CBSE, ICSE वाले स्कूलों की प्रति वर्ष 10,000 दिरहम है, जो लगभग 2,30,000 रुपये से 20,000 दिरहम यानी कि 4,50,000 रुपये तक होती है। जबकि प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों जैसे कि IB और ब्रिटिश की फीस जो है वो 35,000 दिरहम से लेकर के 1,20,000 दिरहम के बीच में है। भारतीय मुद्रा में ये 8 लाख से 27 लाख रुपए के बीच में होते हैं। इसके अलावा एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म और किताबों के लिए अलग खर्च देने पड़ते हैं, जो 5,000 से 10,000 दिरहम तक होता है। भारत में निजी स्कूलों की फीस शहर और स्कूलों के नाम यानी कि रैंकिंग पर निर्भर करती है। शहरी क्षेत्रों में CBSE, ICSE स्कूलों की वार्षिक फीस 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। जबकि प्रीमियम स्कूल जैसे दिल्ली, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय स्कूल जो है वो 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की फीस कम 1,000 से 10,000 रुपये या मुफ्त होती है। दुबई में भारतीय स्कूल भारत के शहरी निजी स्कूलों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन दुबई के इंटरनेशनल सिलेबस और सुविधाओं के कारण यह अंतर उचित ठहराया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया और दुबई के सिलेबस में क्या अंतर है और वहाँ के स्कूलों की फीस में कितना अंतर है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।